Hello everyone, welcome to this channel. I am Asjad. Today we are going to solve a new newspaper article. You're gonna learn many new vocabularies, new words, sentences, grammar rules and all. So stay tuned with the video to the end so you can be benefited a lot. Before we start the video, let's have a look on the vocabularies coming in this article. So the first word is infra projects. What is infra projects? It includes roadways, sewers, railways, पावर लाइन्स एक्सेट्रा, जिसके अंदर रोडवे शामिल हो, सेवर शामिल हो, रेलवेज, पावर लाइन्स, इस तरह के काम जिस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल हो उसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कहा जाता है. द सेकेंड वर्ड इज़ एक्सटेंसिव, जिसके माना है स्प्रेडिंग ओवर अ लार्ज एरिया, जो लार्ज एरिया तक फैला हुआ है, जिसे हम व्यापक या वसी कह सकते हैं अपने ज़बान में. फॉर एग्जाम्पल, हिज नॉलेज ऑफ इंग्लिश ग्रामर इज़ वेरी एक्सटेंसिव. अपने स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट वर्ड इज़ डाइवर्स, जिसको हम डिफरेंट कह सकते हैं. विभिन्न, मुतनव्वे के माना में आता है, किस्म किस्म का. फॉर एग्जाम्पल, माई इंटरेस्ट आर वेरी डाइवर्स, मेरा जो इंटरेस्ट है वो तरह तरह का है, विभिन्न है. अगला वर्ड है रेशियली, ये एक एडवर्ब है दरअसल, जिसके माना है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रेस, जो नस्ल के स्टैंड पॉइंट से हो, नस्ली तौर पर, जातिगत रूप से जिसे कह सकते हैं हम. इसकी एग्जाम्पल जैसे द अटैक वॉज रेशियली मोटिवेटेड, जो हमला हुआ था वो नस्ली तौर पर मोटिवेटेड था, नस्ली तौर पर वो आक्रमण वो बर्पा हुआ था. अगला वर्ड है वेलबींग, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, जिसे हम खुशहाली भलाई कह सकते हैं. एग्जाम्पल जैसे ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ वेलबींग, वो वेलबींग के स्टेट में था, खुशहाली भलाई के स्टेट में था. अगला वर्ड एंड लास्ट वर्ड है प्रायोरिटी, जिसे हम प्रेफरेंस भी कह सकते हैं, प्रधानता या तरजीह अपने ज़बान में कहा जा सकता है. एग्जाम्पल, लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ हाई प्रायोरिटी फॉर मी, इंग्लिश लैंग्वेज सीखना ये मेरे लिए एक प्रधानता है, ये हाई प्रायोरिटी है, हाई प्रधानता है, तरजीह है. सो लेट्स जंप टू द आर्टिकल एंड सॉल्व इट. सो ये आर्टिकल का हेडिंग है, इसको देखते हैं पहले. इंडिया अवेयर ऑफ चाइना फंडिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन नेबरहुड गवर्नमेंट. इंडिया वाकिफ़ है चाइना से, इंडिया बाखबर है चाइना से, जो फंडिंग कर रहा है इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के अंदर नेबरहुड कंट्रीज़ में, गवर्नमेंट का ऐसा कहना है. तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो मेंशन नहीं किया गया है, न्यूज़पेपर के हेडिंग में हेल्पिंग वर्ब को मेंशन नहीं किया जाता. सो दरअसल ये है इंडिया इज़ अवेयर ऑफ चाइना, और चाइना के बाद हु इज़ फंडिंग, तो चाइना के बाद एक रिलेटिव प्रोनाउन आएगा जो चाइना को रिलेट करेगा फंडिंग से. ओके, तो हु इज़ फंडिंग इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इन नेबरहुड. तो इस हेडिंग को समझने के लिए चलिए देखते हैं आर्टिकल को और समझते हैं. As India has stepped up investing in several projects in India's neighborhood, the government on Thursday said it is aware of China funding infrastructure projects including in ports, highways and airports in countries in South Asia. जैसा कि चाइना ने कदम उठाया है, तो एज चाइना हैज़ स्टेप्ड अप, तो यहाँ पर जो टेंस है ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. प्रेजेंट परफेक्ट के टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ किया जाता है, हैज़ सिंगुलर नाउन के लिए और हैव प्लूरल नाउन के लिए. तो चाइना चूँकि सिंगुलर नाउन है इसी वजह से हैज़ का यूज़ किया गया है. तो जैसे ही चाइना ने कदम उठाया इन्वेस्टिंग करने पर सेवरल प्रोजेक्ट्स में तरह तरह के प्रोजेक्ट्स में इंडिया के नेबरहुड देशों में, तो गवर्नमेंट ने थर्सडे के दिन कहा कि ये जानती है, यानी इंडिया जानती है, चाइना से बाखबर है, जो फंडिंग कर रही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के अंदर, जो शामिल है पोर्ट्स के अंदर, हाईवेज़ के अंदर, एयरपोर्ट्स के अंदर, साउथ एशिया के डिफरेंट कंट्रीज़ में, अलग अलग देशों में. सो व्यूअर्स, यहाँ इट इज़ अवेयर ये एक अच्छा फ्रेज़ है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं. किसी चीज़ से वाकिफ़ होना, बाखबर होना, जैसे मैं तुम्हारे चाल से वाकिफ़ हूँ, आई एम अवेयर ऑफ योर कॉन्स्पिरेसी, या ही इज़ अवेयर ऑफ माई कॉन्स्पिरेसी. ओके, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छा फ्रेज़ है. आगे देखते हैं. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स 5 मुरलीधरन सेड India is committed to developing friendly and mutually beneficial relations with all its neighbors under its neighborhood first policy. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स 5 का कहना है, जिनका नाम मुरलीधरन है,
उनका कहना है कि इंडिया कमिटेड है, इंडिया इज़ कमिटेड, इंडिया पुरअज़म है, तैयार है बिल्कुल। जब कोई इंसान या कोई चीज़ किसी काम को लेकर बहुत ज़्यादा पुरअज़म होती है तो कमिटेड का वर्ड यूज़ किया जाता है। जैसे मैं जाने के लिए बिल्कुल पुरअज़म हूँ, आई एम कमिटेड गोइंग विथ यू, ओके। तो इस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो इंडिया पुरअज़म है क्या करने के लिए? टू डेवलपिंग फ्रेंडली एंड म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशंस। फ्रेंडली के माना दोस्ताना और म्यूचुअली के माना है बाहमी, ओके। तो दोस्ताना और बाहमी बेनिफिशियल फ़ायदेमंद ताल्लुकात को डेवलप करने के लिए किसके साथ? विथ ऑल इट्स नेबर्स, उसके तमाम नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, अंडर इट्स नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत, ओके। यानी इंडिया का एक पॉलिसी है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जिसे कहा जाता है, यानी पड़ोसी पहले, उसके बाद कोई दूसरे कंट्रीज़ पर काम किया जाएगा या इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत दोस्ताना और बाहमी फ़ायदेमंद रिलेशन को डेवलप करने के लिए इंडिया पुरअज़म है अपने तमाम नेबर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ। आगे देखते हैं। ही वॉज रिप्लाइंग टू अ क्वेश्चन इन राज्यसभा, वो राज्यसभा के अंदर एक क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे। तो यहाँ पर जो टेंस है व्यूअर्स वो पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज इस्तेमाल किया गया है और वर्ब की थर्ड वर्ब की आईएनजी फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाता है और वर्ब के अंदर आईएनजी फॉर्म को यूज़ करते हैं। मुरलीधरन said the government keeps a constant watch on all developments having a bearing on India's security and takes all necessary measures to safeguard it. मुरलीधरन ने ऐसा कहा, said, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में सेंटेंसेस 6 तरह के होते हैं व्यूअर्स। टेंस को समझने के लिए टेंस बेस्ड सेंटेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है। इस पर पहले से मैंने एक वीडियो बना रखी है, अगर आपने उसको अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद फ़ौरन उस वीडियो को देखिए ताकि न्यूज़पेपर समझने में और टेंस को समझने में आपको बहुत आसानी हो सके। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो मुरलीधरन सेड, ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया जाता है। बाकी जो 5 किस्म के सेंटेंसेस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ किया जाता है। तो मुरलीधरन ने कहा कि गवर्नमेंट कीप्स अ कांस्टेंट वॉच, रख रही है एक मुसलसल निगरानी, एक निगाह रख रही है, निगरानी कर रही है। किस पर? ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स, तमाम डेवलपमेंट्स पर। हैविंग अ बियरिंग ऑन इंडिया सिक्योरिटी, जो इंडिया के सिक्योरिटी पर असर रखने वाली है, यानी ऐसी डेवलपमेंट जो रखने वाली है एक बियरिंग, एक असर इंडिया के सिक्योरिटी पर। तो इंडिया के सिक्योरिटी पर असर रखने वाली तमाम डेवलपमेंट्स पर एक कांस्टेंट वॉच रख रही है गवर्नमेंट। और क्या कर रही है? टेक्स ऑल नेसेसरी मेजर्स, तमाम ज़रूरी इक़दामात ले रही है, कदमें ले रही हैं। क्या करने के लिए? इसको हिफाजत करने के लिए, कंट्री को सेफ गार्ड करने के लिए। आई होप आप समझ रहे हैं। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट इज़ अवेयर दैट चाइना इज़ एंगेजिंग इन फंडिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन कंट्रीज़ इन साउथ एशिया। गवर्नमेंट अवेयर है, बाखबर है, वाकिफ़ है कि चाइना एंगेज हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, मसरूफ़ हो रहा है। एंगेज यानी अपने आप को मसरूफ़ करना, मशगूल करना। तो चाइना मसरूफ़ हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करने में साउथ एशिया के अंदर डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग इन पोर्ट्स, हाईवेज, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स। बशमूल या शामिल होते हुए पोर्ट्स के अंदर, हाईवेज के अंदर, रेलवेज के अंदर और एयरपोर्ट्स के अंदर। मुरलीधरन ने ऐसा कहा। He said India is an active economic partner of its neighbors. उसने कहा, वही सेम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है कि इंडिया एक एक्टिव इकोनॉमिक पार्टनर है।
किसका? अपने नेबर्स का। एंड इज़ इन्वॉल्व, और इंडिया इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है, मसरूफ़ है, कहाँ पर? इन अ लार्ज नंबर ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मसरूफ़ है। इन दीज कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ में, इन कंट्रीज़ के अंदर। आगे देखते हैं। इंडिया ऑल्सो हैज़ एक्सटेंसिव टाइज विथ इट्स नेबर्स इन डाइवर्स फील्ड्स। इंडिया की एक्सटेंसिव टाइज हैं। एक्सटेंसिव के माना वसी, व्यापक जिसे कह सकते हैं, और टाइज ये प्लूरल फॉर्म में है, असल में टाई है, TIE, यानी बंधन, रिश्ता, ताल्लुकात। ओके, तो इंडिया की व्यापक रिश्तेदारी है विथ इट्स नेबर्स, अपने पड़ोसियों के साथ, इन डाइवर्स फील्ड, तरह तरह के फील्ड्स में, तरह तरह के मैदानों के अंदर। तो डाइवर्स के माना डिफरेंट, जैसा कि मैंने कहा था, मुतनव्वे, विभिन्न, इंक्लूडिंग डिफेंस एंड सिक्योरिटी, कोऑपरेशन, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एजुकेशन, कल्चर एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। बशमूल या शामिल करते हुए डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को, एजुकेशन को, कल्चर और पीपल टू पीपल एक्सचेंज को। ओके, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। टू अ सेपरेट क्वेश्चन, एक सेपरेट क्वेश्चन के आंसर में। ओके, इस तरीके से तर्जमा किया जाएगा। मुरलीधरन सेड, मुरलीधरन ने जवाब दिया, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस, इंस्टेंसेस के माना है एग्जाम्पल्स, ओके, ऑफ अटैक्स ऑन इंडियन नेशनल्स एंड पर्सनल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स इन द USA, द UK एंड कनाडा इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। मुरलीधरन ने कहा एक सेपरेट क्वेश्चन के आंसर में कि अटैक्स के इंस्टेंसेस देखे गए हैं, एग्जाम्पल्स देखे गए हैं, किन पर? इंडियन नेशनल्स पर और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन्स पर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम PIOS कह सकते हैं। तो भारतीय नेशनल पर और इंडियन ओरिजिन के व्यक्तियों पर अटैक्स की एग्जाम्पल्स देखी गई हैं, USA के अंदर, UK के अंदर, कनाडा के अंदर, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कई सालों में। एंड सम ऑफ दीज अटैक्स अपीयर टू बी रेशियली मोटिवेटेड। रेशियली के माना क्या है? रेशियली के माना नस्ली तौर पर, जातिगत रूप से। तो जातिगत रूप से जो काम किया जाए उसे हम रेशियली कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था, द अटैक वॉज रेशियली मोटिवेटेड, जो आक्रमण था, अटैक था, वो जातिगत रूप से मोटिवेटेड था। इसी तरीके का सेंटेंस है, और इनमें से कुछ अटैक्स रेशियली मोटिवेटेड देखे गए हैं, अपीयर्ड हुए हैं, जाहिर हुए हैं। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स एंड इनपुट्स, there have been instances of attacks on Indian nationals and PIOS in the USA, UK and Canada in the last few years. मीडिया रिपोर्ट्स और इनपुट्स के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस ऑफ अटैक्स, अटैक्स के मिसालें हुई हैं, किन पर? इंडियन नेशनल्स पर और PIOS पर। PIOS मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जैसे कि इससे पहले आया है। कहाँ पे? USA के अंदर, UK के अंदर, कनाडा के अंदर, पिछले कई सालों में। सम ऑफ दीज अटैक्स अपीयर टू बी रेशियली मोटिवेटेड, ही सेड, उन्होंने कहा कि इनमें से कुछ अटैक्स रेशियली, नस्ली तौर पर मोटिवेटेड देखे गए हैं। मुरलीधरन सेड, द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इज द टॉप प्रायोरिटी फॉर द गवर्नमेंट। मुरलीधरन का ये कहना है कि सेफ्टी और वेलबींग जैसे कि मैंने समझाया था कि भलाई, खुशहाली, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड हेल्थ, कि इंडियन नेशनल की भलाई और सेफ्टी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर ये टॉप प्रायोरिटी है, प्रधानता है, तरजीह है। किन के लिए? फॉर द गवर्नमेंट के लिए। इंडियन मिशन consulates in USA, UK and Canada are constantly engaged with the local governments and the Indian community. इंडियन मिशन या कॉन्सुलेट्स USA के अंदर, UK के अंदर, कनाडा के अंदर, ये कॉन्स्टेंटली, लगातार इंगेज्ड हैं, मसरूफ़ हैं, इन्वॉल्व हैं विद द लोकल गवर्नमेंट्स, किसके साथ? लोकल गवर्नमेंट्स के साथ, और इंडियन कम्युनिटी यानी इंडियन से जुड़े हुए लोगों के साथ।
इंडियन मिशन क्या है, एंगेज्ड है, कॉन्स्टेंटली, लगातार। तो कॉन्स्टेंटली एडवर्ब हो जाएगा, और एडवर्ब किसी ना किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो यहाँ पर भी इन तीनों में से किसी एक को मॉडिफाई करेगा, और वो एंगेज्ड वर्ब है जो वर्ब के अंदर मॉडिफाई कर रहा है। अगर आप एडवर्ब पर एक वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। इंक्लूडिंग ऑन मेजर्स टू इंश्योर देयर सेफ्टी एंड वेलबींग, शामिल करते हुए उनके सेफ्टी और वेलबींग, खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर, ही सेड, उन्होंने ऐसा कहा। तो व्यूअर्स, आर्टिकल यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप कि आपको ये आर्टिकल समझ आया होगा। इस तरीके के और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े, और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।